हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम डॉक्टर नमन। और अगर आप भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे इस साल एंड समहाउ किसी भी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आई एम वेरी सॉरी। आपके एफर्ट्स जो हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। आपने जो इतनी मेहनत करी है वो बर्बाद तो नहीं होगी। बट आप में से बहुत सारे लोग अभी प्लान कर रहे होंगे कि आप ड्रॉप लोगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगा दोगे, लेकिन एमबीबीएस तो निकाल के ही रहोगे। बट आपको एक रियलिटी चेक मिलना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप जब एमबीबीएस निकाल लोगे तब उसके बाद आपका करियर कैसे प्रोग्रेस करेगा, है ना। सो व्हेन आई क्लियर नीट इन 2017, there were around 800 seats of MBBS in my state, which is MP. और इस साल there are around 2500 seats only in government medical colleges. I'm not including private medical colleges. Private include करोगे तो 5000 seats से ज़्यादा ऊपर है. Now this is a crazy jump, and if you remember a couple of years ago there's been an announcement कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, एंड इट्स बीइंग गोइंग इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो, बिकॉज ड्रास्टिकली इस साल भी आई थिंक 700 सीट्स एड अप होने वाली हैं एमबीबीएस की नीट में. सो ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, एंड सीट्स का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इन एनी स्ट्रीम, इन एनी बिजनेस और एनी करियर. द गेम इज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. पहले क्या होता था, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, डॉक्टर्स बहुत कम थे वो थे, एंड सप्लाई भी बहुत कम थी बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू मेडिकल कॉलेजेस, और सीट्स का नंबर भी बहुत कम था. जब मैंने एडमिशन लिया था मेरे ही मेडिकल कॉलेज में 150 सीट्स थी. दैट वाज इंक्रीज फ्रॉम 100 जो कि पहले था. अभी 250 सीट्स हैं. सो सप्लाई बहुत कम थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी. तो अभी जब इतनी ज़्यादा सीट्स बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर में जॉब का प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं, एंड स्पेशली इन अर्बन एरियाज, बिकॉज हर कोई एक अच्छे शहर में सेटल होना चाहता है, हर कोई मेट्रो में या सॉर्ट ऑफ अ गुड सिटी एवरीवन वांट्स टू लिव इन. सो जॉब का प्रॉब्लम तो आएगा बिकॉज अर्बन एरियाज आर ऑलरेडी सैचुरेटेड. आप पूछो अगर आपको कोई रिलेटिव, कोई दोस्त कर रहा हो एमबीबीएस, आस्क हिम कि कितने डीएम या एमसीएच कैंडिडेट्स, ऐसे रास्ते में जाओगे ना, कितने आपको क्लिनिक्स दिखेंगे, कितने सारे हॉस्पिटल्स दिखेंगे. अर्बन एरियाज आर वेरी सैचुरेटेड. हाँ, बट अगर आप रूरल एरिया या रिमोट एरिया में जाना चाहते हो तो हाँ, अभी वहाँ पे ठीक है, सैचुरेशन नहीं आया है, आएगा बट बहुत टाइम लगेगा आने में. तो आपको अपना बहुत बेस्ट देना पड़ेगा एमबीबीएस में भी, एंड एवरीथिंग जो इसके बाद आता है नीट के बाद, क्लियर करने के बाद. नीट में हमें लगता है कि नीट ही आखिरी चीज़ है, बट नीट के बाद तो स्टार्ट होता है गेम, है ना. सो आपको हर एक स्टेप का अपना वेरी बेस्ट देना पड़ेगा अगर आप कंपटीशन के सामने खड़ा होना चाहते हो. एंड कंपटीशन इज़ नॉट लाइक कि आपने पढ़ाई कर ली एंड यू विल गेट सक्सेसफुल. मैं बताऊंगा आपको सर. अब मान लो आपने एमबीबीएस निकाल लिया, ठीक है, आपको करना ही था, यू तो जितने ड्रॉप्स आपको चाहिए थे आपने लिए और आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए. अब होगा क्या, सबसे द फर्स्ट 5.5 to 6 years एग्ज़ाम लेट हो जाते हैं, रिजल्ट आने में टाइम लगता है. वो 5.5 साल कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लाइन नहीं है, वो 6 साल आराम से हो जाता है. यू वॉन्ट अर्न एनी थिंग, अ सिंगल पैनी. आप अपने पेरेंट्स से ही पैसे ले रहे होगे, उनसे ही आपका मंथली एक्सपेंसेस निकलेगा फॉर द फर्स्ट 6 years. फिर जब आप इंटर्नशिप में जाओगे, है ना, यू विल स्टार्ट गेटिंग अ स्टाइपेंड विच इज़ वेरी लेस, ऑलमोस्ट नथिंग. एमपी में 12,500 महीने का मिलता है स्टाइपेंड, एंड इन सम स्टेट्स इट इज़ अराउंड 20K, बट इन वेरी फ्यू स्टेट्स तो इतना कोई ज़्यादा नहीं मिलता है. फिर जब आप इंटर्नशिप करके निकलोगे, उसके बाद रूरल बॉन्ड होता है एमबीबीएस में. मतलब 1 साल आपको रिमोट एरिया में जाके पीएचसी वगैरह में सर्विस या अपना देना पड़ेगा, आपको अपना योगदान वहाँ पे, बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़. नहीं तो उसके बदले आप पैसे पे करो गवर्नमेंट को,
हर एक बैच का अलग अलग होता है। मेरे टाइम पे 5 लाख रुपीज़ का बॉन्ड था, तो अगर आपको बॉन्ड नहीं करना है तो यू जस्ट गो एंड पे 5 lakhs एंड यू विल नॉट हैव टू डू दैट बॉन्ड। अब शायद 10 लाख का हो गया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट बॉन्ड होता है, 1 साल का बॉन्ड होता है और वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। रेजिडेंसी में यू और बॉन्ड में पहले बॉन्ड की बात कर लेते हैं। और जब आप बॉन्ड करने जाओगे तो राइट नाउ एट करेंट सिचुएशन एमपी में आपको 55,000 के अराउंड पैसे मिलेंगे। एंड देन यू टॉक अबाउट रेजिडेंसी। अगर आप नीट पीजी निकाल लेते हो, पोस्ट ग्रेड के लिए जाते हो, तो आपको एनीवेयर अराउंड 70 to 80,000 पर मंथ मिलेगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द वर्क यू गिव। एंड रेजिडेंसी में 20-20 घंटे काम करना पड़ता है, इतना वर्कलोड रहता है, आपको खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। 36 आवर्स की शिफ्ट, रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी आप काम करे जा रहे हो, पेशेंट को खुद ही ले जा रहे हो एक्सरे कराने के लिए, वार्ड बॉयज़ नहीं है, बहुत काम होता है। तो दैट इज़ नॉट अ लॉट, आपको सोच के अगर लग रहा होगा तो। फिर पीजी हो गई, पीजी के बाद एक और बॉन्ड आएगा, उसमें भी आपको 80-85 ही मिलेगा अगर आप एसआरशिप करते हो। और अगर आप कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या ऐसा कुछ ज्वाइन करते हो तो उसमें भी इतने ही पैसे मिलेंगे, कोई ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इवन इन डीएम और एमसीएच विच इज़ सुपर स्पेशलाइजेशन, आपको सेम 80-90 के आसपास ही पैसे मिलेंगे। सो अगर आपने मेडिसिन या सर्जरी ऐसे कोई ब्रांच ली है तो आज के टाइम पे डीएम करना इज़ वेरी नेसेसरी, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव सुपर स्पेशलाइजेशन, तो वो करना ज़रूरी है, ठीक है। पहले 6 साल आप कुछ नहीं कमा रहे हो, फिर आप धीमे धीमे कमाना स्टार्ट करते हो एंड यू डोंट अर्न अ लॉट। अब बात कर लेते हैं हम लेंथ ऑफ स्टडीज़ की। पहले आपने नीट यूजी का प्रिपरेशन किया विच इज़ लाइक 1 to 2 years आपने दे दिया। उसके बाद आपका MBBS आया विच इज़ 5.5 years, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बॉन्ड आया विच इज़ 1 साल का आपको बॉन्ड करना ही पड़ेगा, चाहे पहले पीजी के कर लो या पीजी के बाद कर लो, फिर दोनों बॉन्ड साथ में करने पड़ेंगे। फिर आपका नीट पीजी का प्रेप आया, अगर आप तुरंत सीट उठा लेते हो वेरी नाइस, अगर आप नहीं उठा पाए तो 1 साल तो वो लग ही जाएगा। फिर आपने 3 साल पीजी किया, फिर आपने 1 साल पीजी का बॉन्ड किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नीट सुपर स्पेशलिटी के लिए प्रिपेयर अगर किया तो 1 साल उसका, नहीं किया तो डायरेक्ट हो गया तो डायरेक्ट। फिर आपने 3 साल डीएम या एमसीएच किया, फिर आपने 1 साल डीएम या एमसीएच का बॉन्ड किया, उसमें भी बॉन्ड होता है, सुपर स्पेशलिटी में भी बॉन्ड है, ठीक है। इफ आई एक्सक्लूड ऑल द प्रिपरेशन टाइम, अगर आपने सारे एग्जाम एक बार में परफेक्टली निकाले और आपको जो चाहिए वो लिया, तो MBBS प्लस पीजी प्लस सुपर स्पेशलिटी और प्लस बॉन्ड्स, दैट इज 10.5 years आइडियली। बट अब हर एक स्टेप में आपके 2-3 महीने रिजल्ट आने के डिले में, कभी एसआरशिप की जगह नहीं निकलेगी अगर आप बॉन्ड करना चाहते हो, थोड़ा टाइम उसमें लग जाएगा, कभी फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का कुछ हो जाएगा, उसका रिजल्ट, इसका फॉर्म, ये सब कर के 1 साल तो एक्स्ट्रा लग ही जाएगा। तो आप ऑन होल 11 साल मान लो। 11 साल बाद आइडियली आप सब कुछ करके, मान लो एक कार्डियोलॉजिस्ट बन गए, आपने डीएम कर लिया, सब कुछ कर लिया, यू विल रियलाइज कि आपके जैसे 10 और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एंड प्लस अभी आप पास आउट हुए हो, यू आर द जूनियर मोस्ट, यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू स्टैब्लिश योरसेल्फ, ठीक है। तो मेडिसिन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे आप ऐसे नहीं हो सकते हो कि आपने 24 में से 48 घंटे काम कर लिया तो आपका जो चीज़ 5 साल में प्रमोशन होना था वो 2 साल में हो जाएगा, नहीं, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। एवरीथिंग, एवरी प्रमोशन इज टाइम बेस्ड, है ना। तो सारी सच्चाई अभी आपके सामने है। अब आप बोलोगे तो क्या हम छोड़ दें नीट एग्ज़ाम, सब बंद कर दें, ये सब छोड़ छाड़ चले जाएं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब डीमोटिवेट नहीं कर रहा था आपको, बट आपको पता होना चाहिए कि यू आर गोइंग इन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग राइड एंड बहुत पढ़ाई है। अकेडमिया ही आपका 11 साल तो मिनिमम चलेगा,
बाकी तो बाद में आएगी चीज़ें। सो बट रियलिटी यही है। और अब ये सब जानने के बाद भी आप अगर इस नोबल प्रोफेशन का पार्ट बनना चाहते हो, जहाँ टाइम टाइम पर आपको खुशी मिलेगी कि आपने लाइफ में किसी की हेल्प करी, किसी के काम आए, किसी को हील किया। रोज़ वो खुशी नहीं मिलती है, मूवी नहीं है ये कि रोज़ ज़िंदगी बचा रहे हो तुम। हाँ, बट टाइम टू टाइम आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एंड इफ थिंग्स लाइक दीज एक्साइट्स यू एंड यू फाइंड इट ब्यूटीफुल कि आपका काम ही है, आपका नॉलेज, आपका काम ही है लोगों की हेल्प करना, एंड यू एलिविएट पेन फ्रॉम द पीपल within the boundaries of science, then you should take the drop and try again. तो आप करोगे या नहीं करोगे आपके ऊपर है। I'll advise कि आप अगर 3 ड्रॉप ले चुके हो तो मैक्सिमम 1 ड्रॉप और ले लो, इससे ज़्यादा मत लेना, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। लाइक अगर आप 5 साल अभी लगा दे रहे हो, 11 साल वो, फिर 15 साल बाद स्टैब्लिश हो गए, मे बी इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट ये चीज़ आपके लिए नहीं है। आप बहुत अच्छा कर सकते हो किसी और फील्ड में, बिकॉज टाइम लिमिटेड है लाइफ में। सिर्फ पढ़ाई थोड़ी करते रहनी है। लाइफ सिर्फ यही करने के लिए थोड़े बैठे हो कि बस मैं डॉक्टर बनूंगा, चाहे 50 साल का होके बनूँ। इट इज़ नॉट वर्थ इट। सो प्लान एंड डील विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ कैसे निकालनी है। 3 ड्रॉप इज़ ओके, दैट इज़ ऑल्सो पुशिंग इट। 3 के बाद 1 ले लो। अगर बहुत जुनून है डॉक्टर बनने का, बन जाओ। बहुत लोग बन रहे हैं, आप कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं बनोगे, ठीक है, पहले से बता दे रहा हूँ। बिकॉज लुक एट द नंबर ना यार, मतलब 1000 लाखों लोग 1 साल में डॉक्टर बन रहे हैं, तो आप कोई यूनिक ऐसा चीज़ थोड़ी बनोगे कि मतलब यू आर द ओनली वन, या फिर आपने कुछ बहुत वो कर लिया। बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई बहुत कम है, इसलिए अभी इसकी वैल्यू है। एक बार बहुत ज़्यादा सप्लाई होने लगेगा तो डिमांड अपने आप मैट हो जाएगा एंड थिंग्स विल नॉट बी द सेम जैसे पहले होता था। 1990s में अगर कोई डॉक्टर, दे हैव अर्न शिट टन ऑफ मनी यार, क्योंकि उस टाइम पर होते ही नहीं थे ना डॉक्टर्स। बट आज के टाइम पे आप देखो कितने डॉक्टर्स हैं, आपके छोटे रूरल स्मॉल टाउन में भी कितने सारे डॉक्टर्स हैं। एंड अगर आप देख रहे हो कि कितने सक्सेसफुल हैं, बहुत डॉक्टर्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं, जनरल कंसेंसस होता है दे आर मिलियनेयर्स एंड दे अर्न अ लॉट। तो आप बात कर रहे हो बहुत स्टैब्लिश्ड डॉक्टर्स की, जो बहुत स्टार्टिंग में आके शुरू में स्टैब्लिश किए एंड दे आर नाउ डूइंग ग्रेट, जिनके पास जनरेशनल वेल्थ है। आज के टाइम पे अगर आपको बहुत तेज़ी से स्टैब्लिश होना है तो आप किसी फैमिली ऑफ डॉक्टर्स से हो या आपके पास बहुत सारे पैसे हों तो आप कर लोगे। अगर आप किसी बेसिक फैमिली से आ रहे हो जहाँ पे आपको ज़ीरो से सब कुछ शुरू करना है तो इट्स गोना बी अ वेरी वेरी टफ जर्नी। बट हाँ, मज़ा आएगा। तो हाँ, अगर अब आप ड्रॉप लेना चाहते हो एंड यू आर कमिट योरसेल्फ टू दिस प्रोफेशन, अभी से पढ़ाई शुरू कर दो एंड डोंट इवन मिस अ चांस, बिकॉज बहुत कंपटीशन है। और अगर आपके पेरेंट्स कोई देख रहा है तो मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ, डियर पेरेंट्स, प्लीज़ अपने बच्चे को हार्शली ट्रीट मत करना बिकॉज उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बिकॉज सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स। उस दिन सर दर्द हो रहा है कि नहीं, पेट में कैसा था, मूड खराब तो नहीं हो गया, किसी ने कुछ ऊटपटांग बात तो नहीं करनी थी, 1000 ऑफ फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि वो 3 घंटे में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा आपका, है ना। एंड बहुत a lot of part of the whole preparation, आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, at last वो थोड़ा बहुत तो लक का गेम है। तो ठीक है, इस बार नहीं हुआ, ठीक है, ये मत सोचो कि वो किसी काम का नहीं है या फिर उसका कुछ नहीं होगा। गिव देम देयर चांस। ज़िंदगी एक बार मिलती है, सपना इंसान एक बार देखता है लाइफ में, नहीं पूरा कर पाओगे तो मलाल बैठा रहेगा, इसलिए पूरी कोशिश कर लो, लास्ट तक कोशिश कर लो। जब श्योर हो जाए ना कि भाई अब छोड़ना है, अब मेरे अंदर कोई वो कसक नहीं रहेगी, तब छोड़ देना। सो या ट्राई हार्ड एंड आ जाओ, डॉक्टर बन जाओ एंड बी द पार्ट ऑफ दिस वेरी ग्रेट कम्युनिटी जो कि बहुत हार्ड वर्क करती है एंड इट्स नॉट गेट पेड दैट मच। और हर किसी को लगता है कि डॉक्टर्स तो पैसे लेने के लिए बैठे हैं। सो या
हाँ, अंगूर खट्टे हैं बट हैं तो है। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।